हेलो दोस्तों। हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टिंग करने के लिए स्किल होना चाहिए, हमें अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, कंपनी का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये सब सही नहीं है। इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। एक आम इंसान भी इन्वेस्टिंग कर सकता है, लेकिन हम इन्वेस्टिंग को इतना डिफ़िकल्ट बना लेते हैं और इस वजह से हम परेशान होते रहते हैं। हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनके बारे में सभी बात कर रहे हैं, जबकि हमें उसके बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसी में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें सब इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो न्यूज़ में है या जो ट्रेंड में है। लेकिन हम उन कंपनियों में कभी इन्वेस्ट नहीं करते जिन कंपनियों के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में हम जिन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें कभी क्या हम इन्वेस्ट करते हैं? कभी हम एचयूएल में या कोलगेट में या एशियन पेंट में या ऐसे ही जो जिनके हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि हम सब मल्टीबैगर ढूंढने की राह में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह एक मल्टीबैगर मिल जाए और हम उसमें इन्वेस्ट कर लें और हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि आगे अगले 5 साल में ये कंपनी एक मल्टीबैगर बनेगी, लेकिन क्या ये प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है? नहीं। हाँ, लेकिन ये प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है कि जो कंपनियां बहुत सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं वो आगे भी टिकी रहेंगी, आगे भी सर्वाइव करते रहेंगी। तो हम वो कंपनियां नहीं ढूंढते जो अगले 5 साल या 10 साल सर्वाइव करेंगी। हम वो कंपनियां ढूंढते हैं जो आगे अगले 5 साल या 10 साल में मल्टीबैगर बन जाएँ। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर हम नॉर्मल सिंपल कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं या जिनके बारे में हम नॉलेज है, जिनके बारे में हम अगर उनमें इन्वेस्ट करें तो हम बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज है। जिन कंपनियों के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें पता है, जिस फील्ड में हम काम करते हैं उसके बारे में हमें पता है, और भी जो रिलेटेड फील्ड है हमारे सर्कल में उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जो ट्रेंड में हैं, भले उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और इसी कारण से इन्वेस्टिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन कंपनियों के बारे में हम जानते हैं। सिंपली हमें ज़्यादा पूरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना। हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छा रिटर्न कमाने के लिए कुछ ही कंपनियों की ज़रूरत है, और वो कुछ कंपनियां कुछ ही सेक्टर में, हर सेक्टर में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। कुछ सेक्टर जो हम जानते हैं उन सेक्टरों की कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करके भी हम अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए हैं उन्होंने भी यही किया है, फोकस किया कुछ कंपनियों में और वो कंपनियां बहुत बड़ी हुई। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमें मल्टीबैगर चाहिए, हमें ये कंसिस्टेंस ग्रोथ वाली कंपनियां नहीं चाहिए। जबकि ये कंपनियां, इन्हीं कंपनियों का अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो ये अपने पास्ट से अभी इस प्रेजेंट में कितनी ग्रो की हैं ये हम देख सकते हैं। लेकिन हमें इन नॉर्मल स्टॉक्स में, नॉर्मल कंपनियों में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमसे पूछेगा कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं, तो हमें वो स्टॉक बताने में अच्छा लगेगा जो ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल बोरिंग स्टॉक बताएंगे कि हमारे स्टॉक में, हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, ये नॉर्मल स्टॉक, तो वो बोलेगा ये तो सबको पता रहता है। तो इस तरह से हम अपनी इन्वेस्टिंग को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो हमें अपनी इन्वेस्टिंग को सिंपल रखना चाहिए। जिस चीज़ का हमें नॉलेज है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके दोस्तों।